हम बनाएंगे इन सर्दियों में प्लास्टिक की बोतल से किस तरीके से एक हीटर बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। इसी तरह से किचन के छोटे छोटे से ऐसे काम होते हैं, छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेकार पड़ी होती हैं, और आज हम उनको लाएंगे काम में और बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स एंड ट्रिक्स। बिल्कुल हमारे पास अक्सर जो है वो स्मॉल किचन्स होते हैं हमारे घरों में, और चीज़ें होती हैं हमारी बहुत, और उनको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये मेरे पास जी बिल्कुल थी मेरी पास्ता मशीन, और ये हमेशा यूज़ नहीं हो रही होती, कभी कभी होती है। और इसको मैंने एक ले ली थी शर्ट जो कि बेकार पड़ी हुई थी, गर्म शर्ट थी मेरे पास, और मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया और इसकी कैप को कर दिया है अंदर। अब मैंने इसे उल्टा कर लिया और इसकी बैक को भी मैं इस तरह से कवर कर लूँगी, और इस तरह से ये मेरी सेव हो जाएगी, क्योंकि स्टील की है और जंग लगने का भी ख़तरा होता है और मिट्टी वगैरह भी पड़ जाती है। और अब इसकी जो बाजू हैं उनको मैं एक दूसरे के अंदर फिक्स कर दूँगी, और अब ये मेरी हो गई है सेव। बिल्कुल इसको मैं उठा के रख दूँगी अलमीरा में, और इस तरीके से मेरी जो है ये जगह भी कम घेरेगी, सिमट जाएगी। और सेकेंडली ये है कि मेरी सेव हो गई है, और इस पर अब कोई मिट्टी वगैरह नहीं पड़ेगी, जंग वगैरह नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर इसको इस तरह से फिक्स कर दूँगी। अब ये देखिए मेरा जी बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन गया है, और इसको मैं सेव कर दूँगी। और अब जो है मेरा ये सेव हो जाएगी, जब ज़रूरत होगी तो निकालूंगी, और वैसे ये पड़ी रहेगी। आ जाते हैं अपनी जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी हमारे पास इस तरह की होती हैं प्लास्टिक की बॉटल्स, और हमने इसका कवर उतार लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स के इन कवर्स को उतार लेंगे, और इस प्लास्टिक बॉटल को हम जो है बनाएंगे, दो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं हम इससे। और क्या करेंगे हम जी, बिल्कुल हमने पेन ले लिया है और हम इस तरह से इस पर निशान लगा रहे हैं। अब मैं इसकी साइड पे लगाऊंगी, और ये सारा मैं हैंडल वाला पार्ट जो है उसको मैं अलग कर लूँगी। इस तरीके से आपने भी निशान लगा लेना है, और इसके हैंडल वाले पार्ट को आपने बिल्कुल अलग कर लेना है। ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा, और नीचे भी हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब आप ले लें अपना कटर ले लें। अच्छा, ये ज़रा मोटी थी इसकी जो है वो तय, तो मैंने क्या किया कि एक छुरी को गर्म कर लिया, कटर से नहीं हो रहा था तो छुरी को गर्म कर लें, और गर्म करने के साथ ही आप इसको कट कर लें। तो मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया है उसको मैं कट कर लूँगी, और इस तरह से मेरे पास ये आ जाएगा। अब जो ये मेरे पास आया है ऊपर का पार्ट, तो इसको मैं यूज़ करूँगी जी बिल्कुल। इसको हम जो है वो गंद उठाने वाला अपना बनाएंगे, और बेलचा सा जो होता है, और ये जो हमारा है इसके ऊपर मैंने छुरी से इन पार्ट्स को जो शार्प थे उनको थोड़ा सा एजिस को मैंने जो है वो ट्रिम कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि जी बिल्कुल मेरे पास इस तरह से टेप और ये लगा दूँगी, ताकि हमारा हाथ वगैरह जो है वो ना कटे। ठीक है जी, इस तरीके से आप लगा दें। आप चाहें तो कोई फैंसी टेप भी लगा सकते हैं, और मेरे पास क्योंकि ये नॉर्मल टेप जो हमारे घरों में होती है मैंने उसी को यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं किया। बिल्कुल ये एक कैन मेरे पास ज़ाहिर है हमारे पास ऑयल के आते होते हैं, तो ये बॉटल थी और इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। लीजिए जी, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के हो चुका है रेडी। और अब हम इसका क्या करने वाले हैं, हमारे पास कम स्पेस होती है, इस तरह से हमारी मशीनरी वगैरह ख़राब हो रही होती है। ये देखिए इस तरीके से अब इसने कितना मेस क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैंने अपने सारे जो ये हमारे होते हैं बिल्कुल मशीनरी के, जूसर वगैरह के, ब्लेंडर वगैरह के, और इसके साथ ही मेरी पास्ता मशीन के भी ये थोड़े हैंडल थे, तो मैंने सारे इसके अंदर फिक्स कर दिए। अब ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी, इतना ज़बरदस्त हो गया। और साथ ही मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया था, बिल्कुल मेरी चिप्स की मशीन थी वो भी इस तरह से पड़ी हुई थी, उसको मैंने कवर कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल मेस क्रिएट नहीं हो रहा, और ज़बरदस्त किस्म का जो है आपका बन चुका है नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र, और जगह भी बच गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की बास्केट्स को लेकर है, मेरे पास ये दो बास्केट थी तो मैंने एक ले ली, और एक मेरी ये थोड़ी सी ज़रा ना एक साइड से टूटी हुई थी, तो मैं इसी निशान को ले लूँगी कि कहाँ से मैं थोड़ी सी टूटी हुई थी, क्योंकि उसी से मैं जो है निशान लेके इसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, कटर की मदद से मैंने इसको एक पार्ट यहाँ से ले लिया, और इसी का मैंने यहाँ से दूसरा मैंने हिसाब रख लिया कि मुझे कितनी चाहिए, तो मैं इसको दूसरी साइड से ले जाके इसको मैं कट कर लूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से आप भी इजीली इसको कट कर सकते हैं। और इसके जो सेंटर का पार्ट था वो मुझसे जो है कटर से नहीं कट रहा था, वो थोड़ा सा मोटा था, तो मैंने पहले इसको इससे कर लिया, उसके बाद छुरी से करके मैंने इसे कट कर लिया। अब ये इस तरीके से मेरे पास आ गई है, और मैं इसको रख दूँगी इस दूसरी के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, ग्लू गन को मैंने गर्म कर लिया है, और मैं दूसरी जो बास्केट है उसके ऊपर जो है ग्लू गन सारी लगा दूँगी।
अच्छा, ग्लू गन से ये है कि आप जब ये ग्लू लगाएंगे तो सारी की सारी फिक्स हो जाएगी और ये आपका जो है मज़बूत सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो जाएगा रेडी। अब जहाँ पे मैं देखूँगी कि जहाँ मुझसे नहीं लगी, जहाँ पे थोड़ा सा रह गया है ऊपर के पार्ट से, तो वहाँ पे मैं और लगा दूँगी और उसके साथ ही मैं इस पे जो है साइडों पे एक दफ़ा और लगा दूँगी ताकि ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो है मेरी जो है ग्लू इसमें से निकले बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको सारी ग्लू अब साइड से लगा देनी है और इसको हमने कर देना है फिक्स और ये हमारी जो है हो गई है फिक्स। ठीक है जी, ये हमारी एक बास्केट बन के हो गई है तैयार। अब हम इस बास्केट का क्या करेंगे, हमारे पास होती हैं इस तरह की कुछ क्लिप्स, इसको मैं साइड पे यहाँ पे लगा दूँगी ताकि जो है मेरी साइड से थोड़ी सी मजबूत हो जाए। ठीक है, इससे आप चाहें तो चारों तरफ लगा दें, लेकिन मैंने इसको समझा कि मुझे सिर्फ ये 2 पार्ट्स पे लगाना चाहिए जहाँ से हमने कट किया था। तो इसको मैं यहाँ पे ले लूँगी और इसको मैं इधर से फिक्स कर दूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरी फ़िक्स हो जाएगी और उसके बाद में एक ऊन का मैंने धागा ले लिया, उसके 4-5 धागे मैंने लेके और उसको अच्छे से एक डोरी की सूरत में मैंने जो है बना लेना है। ठीक है जी, सारी चीज़ें मेरे पास घर में मौजूद थी और मैंने घर में मौजूद चीज़ों से ही बिल्कुल बनाया है, क्योंकि बास्केट्स हमारे पास इस तरह की बहुत पुरानी पड़ी हुई होती हैं। और ये यहाँ पे मैंने छुरी ले ली और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा होल कर लिया, 2 होल कर लूँगी और इसको मैंने डोरी सी बना के इसके अंदर से डाल लूँगी और इसी तरीके से मैं इसको दूसरी तरफ से ले आऊँगी और आके इसको बांध दूँगी। अब मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से बन के हो जाएगा रेडी। हमारे घरों में अक्सर यही होता है कि हमारे पास बास्केट्स नहीं होते जिसमें हमने सब्जियां वगैरह रखनी होती हैं, या हमारे स्पेस बहुत कम होती है हमारे किचन्स में और उस स्पेस को हमने कवर भी करना होता है और अपनी चीज़ों को भी हमने रखना होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसके साथ ही आप और भी अटैच कर सकते हैं। 2 बास्केट कर दीजिए इस तरीके से या 3 कर दीजिए और इसको हैंगिंग बना दीजिए। इस तरीके से ये होगा कि आप वॉल पे कहीं भी इसको हैंग कर देंगे और आपके आलू, प्याज़ वगैरह, टमाटर वगैरह इधर-उधर फिरते रहते हैं, वो आप इनमें डाल देंगे। देखिए जी, ज़बरदस्त सा मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। अब मैं इसको वॉल पे सामने कहीं भी लटका दूँगी और अब मैं इस वक़्त इसमें टमाटर डाल के आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसमें इस तरीके से डाल लेंगे या फिर आपके लहसुन होते हैं, अदरक होते हैं और अगर आप चाहें तो इसको जो है इसके अंदर जो है अपने चम्मच वगैरह भी रख सकते हैं और इस तरीके से आपका सामने वॉल पे हैंग हो जाएगा और आपका स्पेस का इशू भी सॉल्व हो जाएगा और आपको ये ज़बरदस्त किस्म का ये बन जाएगा और आपकी चीज़ें हो जाएंगी सेफ। कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र? आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरे पास जी इस तरीके से मेरे ये छलनी थी और ये टूट गई थी, सिलिकॉन की थी, तो मैं इससे 2 ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। बिल्कुल हम लेकर आते हैं सिलिकॉन के इस तरह से पैड जिस पे हम अपनी जो है देगचियों वगैरह को रखते हैं, कि हीटिंग पैड लेकर आते हैं। तो ये मेरा नो कॉस्ट हीटिंग पैड बन गया है, थोड़ा-सा ऊँचा भी था, तो मैं इससे ये होगा कि हमारी जो देगचियाँ वगैरह होती हैं हम इन पे रख देंगे। दूध वगैरह होता है या सालन वगैरह रखते हैं, तो नीचे हमारा काउंटर टॉप भी ख़राब नहीं होगा और ये ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इस पे मैंने ये क्लिप लगा दी है और ये हैंगिंग भी बन गया है। जब मैं इसको सामने लटका दूँगी और जब ज़रूरत होगी तो इसके ऊपर मैं चीज़ें रख दूँगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के जो ये ऊपर का पार्ट था इसके अंदर होल हुए हुए थे, नेचुरली इसमें थे। ज़ाहिर है ये एक छलनी थी, तो मैंने क्या किया कि इस तरह की पिन्स होती हैं, आप इसमें डाल के इसको एक जो है चम्मच रखने का ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं, तो मैं नहीं बना रही, लेकिन आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ। इस तरह की क्लिप्स होती हैं या आप हेयर पिन को इस तरीके से बना के आप इस तरह से इसको एक को होल्डर बना के और ये आपका ऑर्गेनाइज़र आ जाएगा। अब नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जी। बिल्कुल, इसको मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैंने इसको हैंग कर दिया और मेरे पास इस तरह से एप्रन वगैरह थे। ये मैंने जी कुक पैड से ऑनलाइन जो है वो विन किया था। तो इसको मैं जो है यहाँ पे हैंग कर दूँगी और सामने ही मेरा जो है ये आ जाएगा एप्रन, और जब भी ज़रूरत होगी हम यहाँ से सामने से लेंगे और हमें ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र? आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी मेन टिप है कि हम किस तरीके से एक प्लास्टिक बॉटल से बनाएंगे हीटर। बिल्कुल इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, गैस चली जाती है और फिर हम जब इलेक्ट्रिक हीटर को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो आज हम इस बिल को करेंगे सेव और बनाएंगे एक हीटर। मैंने पानी इस बॉटल मैंने वो ली है जो कि थोड़ी सी ज़रा हार्ड थी। इसके अंदर गर्म पानी भर लेना है और फिर आप जब बिस्तर में जाते हैं तो आपका बिस्तर काफ़ी ठंडा होता है और आपको हीटर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पहले ही इस बॉटल को 2-3 बॉटल्स इस तरह से बना लें और अपने बिस्तरों में
रज़ाइयों में इनको इस तरीके से आपने रख देना है और ये क्या होगा कि आपकी रज़ाई, आपका बिस्तर गर्म हो जाएगा। फिर आप इसी बॉटल को जो है 10-15 मिनट के बाद हटाइए और इसको दूसरी साइड पे रख लीजिए। इस तरीके से आपकी जो है ये बिल्कुल गर्म बिस्तर हो जाएगा और आपका बिजली का बिल नहीं आएगा और आपका जो है हीटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और लास्ट वीडियो का थैंक्स जाता है इट्स मी वर्दा को जो है मुल्तान से, और लाइफस्टाइल विद हुमेरा को लाहौर से। और आप इस तरीके से बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मैं आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।